बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, टूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आप पिछले एक महीने से बताते आ रहे हैं और खास तौर पे आपने इस महीने पे आपने जोर दिया था और बताया था कि पानी में आपको हलचल दिखाई दे रही है, पानी में मिसाइल अटैक भी होंगे, शिप्स पे कब्जा भी होगा। और हमने देखा कि आपकी प्रोडिक्शन दुरुस्त भी हुई। सर, अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इंग्लैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी, जनूबी कोरिया ने भी और न्यूजीलैंड ने भी अपनी जो बहरी फौजें हैं, खासतौर पर अपने लड़ाका तैयारे हैं, वो आपने हुर्मस की तरफ भेजने का फैसला किया है। सर, क्या आपने हुर्मस में एक कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है, कोई आलमी जंग होने वाली है? कितने बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो अपनी आर्मी यहाँ पे भेज रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज। आई डोंट थिंक सो अभी कुछ भी होने वाला है। वजह क्या है? वजह यह है कि सितारे दिन ब दिन रिलैक्स मोड में जा रहे हैं। तो ये जो दिखावा है या ये जो डरावा है, ये यहीं तक ही महदूद रहेगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, पानी में हलचल जरूर होगी, जैसे आप सुन रहे हैं कि ये एक्टिविटी कर रहे हैं, थ्रेटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बोलें कि कोई बहुत मेजर इवेंट हो जाए, जैसे वर्ल्ड वॉर 3, अल्लाह ना करे, वो अभी नहीं भेजती है। अभी ये मामला सर अगस्त सितंबर तक चले जाएंगे, देख लीजिएगा आप। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो जाएगी, कोई ऐसी डील का जो एग्रीमेंट कह लें कि किसी तरह मामला सिमटने की तरफ जाएंगे। अब ओके ये मतलब जरा सा इत्तफाकन भी है और जरा सा अजीब सा भी है। जब आप बोल रहे थे कि अब ये मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा था मुझे नहीं दिख रहा। और अब आप बोल रहे हैं कि ये खुदा ना खास्ता फिर जो है एग्रेसिव होने वाले हैं, तो मुझे ये नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इन चीजों में बेहतरी आएगी। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, गल्फ कंट्रीज के हवाले से एक खबर आई है, उसके बाद जो गल्फ कंट्रीज में हमारे भाई जो रह रहे हैं, उनकी तरफ से ये सवाल बड़ा पूछा जा रहा है, कमेंट्स में भी कहा जा रहा है और कॉल्स भी की जा रही है, तो कह रहे हैं कि हमें बताएं कि सिचुएशन कहाँ जा रही है। खबर ये है कि यूएई में आयरन डोम जो इसराइल का है वो नष्ट पाया गया है और तस्दीक की गई है अमरीकी अखबार की तरफ से कि ये जंग जब हो रही थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो आयरन डोम सिस्टम जो है इसराइल का, इसराइल ने गिफ्ट मदद की मुत्तहिदा अरब अमारात की कि वो ईरान के जो मिसाइल आ रहे हैं उनसे अपना दिफा करें। इसके अलावा सर एक और इंकशाफ हुआ है इसराइल की तरफ से। इसराइल ने ऑफिशियली, इसराइल की गवर्नमेंट ने ये बयान दिया और बताया है कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने दौरा किया यूएई का और यूएई के सदर से मुलाकात की जंग के दौरान। सर, अब जो इंटरनेशनल मीडिया में खबरें ये चल रही हैं कि ईरान अब यूएई के साथ नरमी नहीं बरतेगा, बल्कि यूएई के खिलाफ मजीद सख्त रवैया रखेगा। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई आने वाले दिनों में यूएई के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? क्योंकि सारी जंग के दौरान सबसे ज्यादा निशाना ही यूएई को बनाया गया है ईरान की तरफ से। देखिए, आप आयरन डोम ले आए या जो भी इनके फॉर्म कैटेगरीज हैं वो ले आए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसराइल अपने आप को नहीं बचा पाया, वो दूसरे को क्या बचाएगा, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो ये नजर आती है वो ये है कि आने वाले दिनों में ये भी बहुत हद तक पॉसिबल है कि यूएई भी ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए। बहुत हद तक पॉसिबल है। बड़ी जंग तो नहीं नजर आती, लेकिन ये जरूर नजर आता है कि डिस्टरबेंस है अभी। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रंप इलाके चीन ही पहुंच चुके हैं, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है वहां पे। आप क्या देख रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा दुनिया में कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट लाने जा रहा है, या फिर ये एक ट्रेड डील के लिए वहां पे गए हैं, अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इसके लिए गए हैं, या फिर वो इस जंगबंदी के लिए चाइना को बीच में लाने लगे हैं? क्या देखते हैं? देखिए, वो जिस भी रीजन से गए हैं वो अनसक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि उनका टाइम ही बहुत डिफिकल्ट चल रहा है। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाइना जाएंगे, जो इतना एग्रेसिव हुए थे ट्रेड वॉर को लेके और इन सब चीजों को? तो मामलात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से उनको झुकना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में इनके लिए और भी मसाइल बहुत खड़े हुए होंगे। ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिन इनके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये जिस भी पर्पस के लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल होंगे। अलबत्ता न्यूज में बहुत सारी चीजें आती हैं, दौरा कामयाब रहा, ये रहा वो रहा, लेकिन इन रियलिटी जो मैं सितारों में देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये सक्सेसफुल दौरा होने वाला। ओके सर। अच्छा सर, हुकूमत के लिए एक तरफ ईरान और अमेरिका की सुलह कराना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, दूसरी तरफ हमारी मूशत जो है वो बड़े झकोले खा रही है और बड़ी परेशान है हुकूमत।
तीसरी तरफ सर एक बड़ा इशू दहशतगर्दी का है। आज एक और वाकया हुआ है, पहले बन्नू का वाकया हुआ, फिर लकी मरवत का वाकया हुआ, और फिर बलूचिस्तान में बारखान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 दहशतगर्द इसमें हलाक हुए हैं। सर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर एक मरतबा सर उठा रही है, और आपने ये प्रोडिक्शन की थी, आपने बताया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई जंग में जा रहा है, और आपने वाशगाफ अल्फाज में ये बात बता दी थी। जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम डेली देख रहे हैं उन्हें इसकी बात मालूम है। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये सिलसिला कब खत्म होगा, इसका कोई इख्तिताम भी है या नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं अल्लाह करे मैं गलत हूँ, 100% गलत हूँ। ये जो अफगानियों के साथ जो जंग इन्होंने खोल दी है ना, ये ये बहुत ज्यादा मुश्किलों से निपटेगी सर, बहुत मुश्किलों से निपटेगी। और मैं सुन भी रहा था कि तुर्की आया हुआ है बीच में सालसी का किरदार अदा करने में। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप प्लैनेटरी पोजीशन देखें आजकल, तो एक डेडलॉक बना हुआ है प्लैनेट्स में। सारे के सारे प्लैनेट वो आपको राहु केतु के बीच में मिल रहा है, और ये जब डेडलॉक होता है तो दुनिया में बहुत सारी चीजें स्टक हो जाती हैं। आप देख लें, आजकल ईरान अमेरिका की कोई डील नहीं हुई है, वही चल रही है बहसों मुबाहिसा, फायरी स्पीचेस, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो ये यूं ही रहने वाला है जब तक कि ये डेडलॉक नहीं खत्म होगा। ये डेडलॉक जुलाई में जाके खत्म होगा, जो सितारों का डेडलॉक। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने ये इंकशाफ किया है कि जेल में इमरान खान साहब पर तशद्दुद किया गया है, और इसकी वजह से उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है। इससे पहले तक सर खबर सामने आ रही थी, खान साहब की आंख का इलाज चल रहा है और डिस्टर्ब है उनकी आंख, और बुशरा बीबी के हवाले से भी खबर सामने आ रही थी कि उनकी भी आंख का इशू चल रहा है। और अब सलमान अकरम राजा ने अचानक ये खबर ब्रेक की है, और सबको हैरान और परेशान कर दिया, खासतौर पर पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान बहुत परेशान है खबर की वजह से, कह रहे हैं खान साहब पे तशद्दुद हुआ है। आप बताएं सर, खान साहब की सेहत कैसी है, क्या देखते हैं? वक्ती दायचा तो आप अक्सर बनाते रहते हैं, क्या मुस्तकबिल देखते हैं? अच्छा, अब वक्ती जायचे पे आता हूँ, लेकिन मैं अपना एक कमेंट यहाँ पे जरूर डालना चाहूंगा। वो इसलिए कि अगर इनको ये खबर मिली है, तो मेरा सवाल इनसे सबसे पहला ये है, आप लोग क्या कर रहे हैं फिर बाहर? या जो इनके जयाले हैं वो क्या कर रहे हैं बाहर? ये खबरें जो है ना, देखें, मैं इस पे ना बोलूंगा हाँ ये ऐसा है, ना बोलूंगा ना, क्योंकि मेरे पास खुद इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं। लेकिन मेरा सवाल है इन लोगों से कि बाकी ये लोग अगर ऐसी इतनी ऑथेंटिक खबर है, तो बाहर आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? आपको तो फिर बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। खैर, जायचे के हिसाब से मुझे उनकी सेहत डिस्टर्ब दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बोलता हुआ आ रहा हूँ और बोलता रहूंगा कि सितंबर अक्टूबर तक खान साहब के जो अपर बॉडी पार्ट है, ये जो सीने से ऊपर आता है, इसमें आंखें, कान, नाक, सर सब आता है, दिमाग भी आता है, इसमें प्रॉब्लम रहेगी, और इन्फेक्शन से रिलेटेड ही रहेगी। और जहां तक आपने 2-3 दफा मुझसे पूछा खान साहब को क्या करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि खान साहब के पास अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है कि अपनी सेहत के लिए बाहर जाना पड़े, तो उनको जाना चाहिए। वो बड़े डिटरमिन है, नो डाउट। लेकिन अफसोस के साथ उनकी जो पार्टी है वो उतनी डिटरमिन नहीं है, वो अपना फायदा देख रही है, वो एंजॉय कर रही है अपनी लेविश लाइफ। तो मेरे ख्याल से खान साहब को अपनी जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी, उसको चेंज करना चाहिए। ओके सर। अच्छा सर, अभी आपने एक क्वेश्चन किया और आपने पीटीआई की क्यादत से पूछा कि पीटीआई की क्यादत फिर क्या कर रही है। सर पीटीआई की क्यादत ये कह रही है कि कौमी असम्बली में आज की खबर है, और उसने मुझे भी बड़ा हैरान कर दिया है कि पीटीआई के 2 सीनियर कारकुनान इकबाल अफरीदी और जुनैद ओके सर। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि पीटीआई की क्यादत क्या कर रही है अगर खान साहब पे जेल में तशद्दुद हो रहा है। सर पीटीआई की क्यादत ये कर रही है, और मैं भी हैरान हुआ ये खबर देख के, अभी सामने आई है खबर, बताया जा रहा है आज नेशनल असम्बली का इजलास है और उसमें पीटीआई के इकबाल फरीदी सीनियर रहनुमा है ये, और जुनैद अकबर, इनके नाम से तो सारे ही वाकिफ है, ये दोनों आपस में लड़ पड़े और लड़ाई यहाँ तक पहुंच गई कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से इनकी सुलह कराई गई और इनको एक दूसरे से अलहदा किया गया। सर अगर क्यादत ये कर रही है, पीटीआई का ये हाल हो चुका है कि आपस में लड़े जा रहे हैं, तो फिर तहरीक कैसे चलेगी? क्या खान साहब को अब कोई
बाहर आके कोई नई पार्टी बनानी पड़ेगी या अंदर बैठ के कोई नई पार्टी बनानी पड़ेगी, जिसमें कोई नई क्यादत होगी, यंग क्यादत होगी, क्या देखते देखिए, मैंने आपको इस खबर से पहले ही बोल दिया था कि खान साहब इनके ऊपर रिलाय ना करें। ये पीटीआई के बट चार्ट में ही दिखता है, धोखा है। और इस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ खान साहब चला सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ये क्यादत, मैं ये बोलूं कि जरा सख्त अल्फाज में इंसान बन के चलती, तो शायद खान साहब इस वक्त बाहर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये आप जो बोल रहे हैं तहरीक चलानी है, तहरीक इनके बस की बात नहीं है। तहरीक अगर चलानी है तो खवातीन चलाएंगी, तो ये कामयाब होगी, वरना ये वापस हैंकी पैंकी करके घर को लौटेंगे और फिर 2 साल के लिए गायब हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक चीजें चल पड़ती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। तो मैं आपको बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ, हमने तो सिर्फ बंदूक सिर्फ एक ही बंदे पे रख दी थी, अली अमीन गंडापुर, लेकिन एक्चुअली अली अमीन गंडापुर के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिसकी वजह से ये अभी तक यही हालात है। अगर हम उनको सिर्फ कल्प्रिट मानते हैं, तो फिर उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आई। और पीटीआई के जायचे में एक बात बहुत क्लियर है कि इस पार्टी को अगर कोई ऊपर बुलंदियों पे ले जा सकता है तो वो इमरान खान है। और बाकी सब आए बाएं शाएं एक्स वाई जेड जो मर्जी आके कर लें, अपने अपने तहरीकें चलाएं, जो भी कर, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, आपने यही बताया था कि पीटीआई के जो रहनुमा है उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से आपने अक्सर उम्मीद का इजहार किया कि इनमें आपको खान साहब की झलक भी दिखाई देती है। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि अगर खान साहब को एक 24 घंटों में अगर हॉस्पिटल नाम मुंतकिल किया गया तो वो पूरी तैयारी से आएंगे और वफाक पे हमला बोल देंगे। सर ये अल्टीमेटम तो इस तरह के पहले भी दिए गए, जो सबक खैबर वफाक के वज़ीर आला थे आलिमीन गंडापुर, उनकी तरफ से भी इस तरह की वार्निंग दी गई, लेकिन इस पे अमल बहुत कम किया गया। आप क्या देख रहे हैं, क्या इस मरतबा सोहेल अफरीदी वाकई कोई काम कर गुजरेंगे? देखिए, 15 तारीख के बाद तो मैंने आपको पहले ही बोला होगा, जैसे ही सन ट्रांजिट करेगा टॉरस में, तो चीजें पाकिस्तान की पॉलिटिकल बहुत डिस्टर्ब होने लगी हैं। इतनी ज्यादा कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूं तो आपको यकीन नहीं आएगा। ये एकदम से चीजें जो हैं बिल्कुल उल्टी चलना शुरू हो जाएंगी। और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा है, सोहेल अफरीदी अगर करना भी चाहें, वही बात है ना सर, इतनी बीच में भीड़ में काली भेड़ें हैं तो कैसे ढूंढेंगे। वैसे इन लोगों को सब पता होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूरी है और लिमिटेशंस होती हैं हर चीज की, उसकी वजह से ये लोग किक आउट नहीं कर पाते। लेकिन आने वाले दिनों में जुपिटर की आप मेजर मूव का इंतजार करें। जुपिटर की मेजर मूव हो रही है जून के फर्स्ट वीक में। अगर इन लोगों को कोई तहरीक भी चलानी है, आई थिंक वो बेस्ट टाइम होगा। उसमें जरूर आवाम निकलेगी, आवाम निकलेगी, क्योंकि ये टाइम चल पड़ा है। और पता नहीं, मेरी सामने से एक नजर से कोई खबर भी गुजरी है, नाथ से यहाँ पे पता है कौन से शहर, बहरीन वगैरह में शायद कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जहां पे शायद लोग सड़कों पर आने वाले हैं। तो हालात डिस्टर्ब हैं पूरी दुनिया के। अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये नहीं होंगे, मुझे लगता है बहुत ज्यादा होंगे। ओके सर। अच्छा सर, एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई के कई कारकुनान हैं, गुज़श्ता 1 महीने से हम देख रहे हैं कि उनको बरी किया जा रहा है, जो बेगुनाह जेलों में बंद थे पिछले 3 साल से, उनको अब रिहा किया जा रहा है। पीटीआई के जायचे में क्या कोई अच्छा कोई योग बना है, कोई सितारे बेहतर हो गए हैं कि इतने सारे तादाद में रहनुमा जो हैं, कारकुनान जो हैं, उनको राहत मिल रही है? अभी आज की यह खबर है कि 74 कारकुनान जो हैं पीटीआई के, उन्हें बेगुनाह करार देकर बरी किया गया 9 मई केसेस में। क्या वजह है इसकी? देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा है और बताया भी था कि ये साल में इनके तकरीबन सारे ही रहनुमा बाहर आ जाए इस साल। आप देखें, वेट करें, जून तक का वेट करें, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली है पीटीआई के की तरफ से। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है इनकी तरफ से बहुत ज्यादा न्यूज आएंगी आपको। ओके, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शंस और मालूमात हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का शुक्रिया। फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक पर दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।